एवरीवन। तो मैं बहुत दिनों बाद मेट्रिसेस की वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि ना अभी मैं सीयूईटी की वीडियोस में थोड़ी बिजी हो गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो वैसे तो हमने मेट्रिसेस पूरा कंप्लीट कर लिया था मैट्रिक्स चैप्टर, लेकिन केस स्टडी रह गई थी। और केस स्टडी मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ना कि यहाँ से केस स्टडी आ सकता है एक मैट्रिक्स से या फिर डिटर्मिनेंट से, तो हमें इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए मैं जो सॉल्व्ड केस है एमएल अग्रवाल का वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ और अनसॉल्व भी कर रही हूँ। और बीच में मेरे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ना ओल्ड बुक से क्वेश्चन बनाया था तो उसमें ना वो क्वेश्चन गिवन नहीं था, जो भी केस बेस्ड पे बेस्ड था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर दिया। लास्ट में मैं उसे समझा दूंगी। तो मैट्रिक्स अगर आप करके जाते हो तो मेक श्योर आप सारे क्वेश्चंस तो करो, या एज वेल एज केस स्टडी भी करो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सॉल्व्ड है, ठीक है। तो ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ स्टेशनरी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। और ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए मार्केट में ए पेंसिल इतना गया, इरेजर इतना गया, शार्पनर इतना। सिमिलरली बी में ये गया। अब यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल, इरेजर, शार्पनर इज दिस। हमेशा ना याद रखना, क्योंकि आई थिंक अप्लाइड ज़्यादातर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के पास होते हैं, तो आप लोग इको पढ़ते हो, राइट। इको में आप लोगों ने रेवेन्यू पढ़ा होगा, कॉस्ट पढ़ा होगा, प्रॉफिट पढ़ा होगा। और ज़्यादातर जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो रेवेन्यू, कॉस्ट, इन सब पे बेस्ड होते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, पहले मैं आपको कुछ डिफरेंसेस समझा देती हूँ, तभी आप समझ पाओगे कि ये अलग अलग कॉस्ट क्या दे रखी है। मान लो आप लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया और आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। उस फैक्ट्री में आप क्या कर रहे हो, ये तो दिखेगा नहीं, आप क्या कर रहे हो, एक दिन में मान लो आपने 10 सामान बनाया। कितने सामान बनाए? 10। अब जब 10 सामान बनाया, लेकिन इस 10 सामान में से एक सामान बनाने की जो कॉस्ट है, जो आपके जेब से जा रही है, वो लेट्स सपोज 15 रुपये जा रही है, ठीक है। सो आपके कॉस्ट से जे मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेकिंग जो आपको बनाने में, वो लग रहा है 15 रुपये। तो एक दिन में आपके जेब से कितने रुपीज़ गए? सो 15 इंटू 10 विच इज़ 150। तो ये तो क्या था, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। अब आपने क्या किया, जब आपने 10 सामान बना लिया, सो उसको आपने क्या किया, बेचना शुरू किया। और आपने एक सामान को बेचा ₹20 पे, ₹20 पे बेचा, और आपने 10 सामान बेचा। तो आपके जेब में इस बार कितने रुपीज़ आए? जेब में आए 20 इंटू 10 विच इज़ 200 रुपीज़। लेकिन ये जो 200 रुपये आपकी जेब में आया, मैं अगर आपसे पूछूँ क्या ये प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 200 रुपये जो आपके पास आए हैं, उसमें से आप अपने जो पहले कॉस्ट लगाई होगी, लागत लगाई होगी, उसको क्या करोगे, पहले सब्ट्रैक्ट करोगे ना। तो जब आप प्रॉफिट निकालने जाओगे, तो प्रॉफिट निकालते वक्त क्या करोगे, जो भी आपका रेवेन्यू आया, तो ये जो आपका सामान बेचने के बाद आया है ना, वो क्या होता है, रेवेन्यू होता है। क्या होता है? रेवेन्यू। तो ये जो सामान बेचने के बाद आया है, ये होता है रेवेन्यू में से क्या करोगे, हमेशा कॉस्ट को माइनस कर दोगे। तो ये जो आपने 20 रुपीज़ में बेचा था, क्या ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट। तो जब भी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन होता है, तो इसका मतलब वहाँ से क्या आने वाला है, रेवेन्यू आने वाला है। और कॉस्ट गिवन है, इसका मतलब जब आप ये सामान खरीदने गए थे, लेने गए थे, तो आपने अपनी जेब से कितना सामान दिया था कुछ भी बनाने के लिए, तो वो कॉस्ट होगी। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोला इन्होंने, इफ द सेल यूनिट प्राइस ऑफ पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर दिस। तो क्या दे रखा है, सेल प्राइस दे रखा है, मीन्स SP गिवन है, ठीक है। एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कॉमोडिटीज आर दिस दिस दिस। और ये क्या, यूनिट कॉस्ट दे रखा है कि इतना इतना इनको क्या लगा है, 3 कॉमोडिटीज का यूनिट कॉस्ट गिवन है। क्लियर? तो देखो, जैसे इन्होंने सेलिंग प्राइस दे रखे, आपसे रेवेन्यू पूछ रहे हैं। अच्छा, केस स्टडी के लिए ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो मैं हर क्वेश्चन में फॉलो करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए। देखो, कभी भी आपसे कॉस्ट बोला जाए, सेलिंग प्राइस बोला जाए, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट बोला जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, अभी तो यूजुअली क्वेश्चन में यही इन्वॉल्व होते हैं, तो हम हमेशा इसके लिए क्या बनाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बनाओगे, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो सबसे पहले क्या करोगे, सेल प्राइस का क्या बनाओगे, सेल प्राइस की मैट्रिक्स बनाओगे। तो जब सेल प्राइस की मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या बनाओगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, ₹2.5, ₹1.5 एंड ₹1, ठीक है। अब ये जस्ट नोटिस करते रहना, ये जो सेलिंग प्राइस है किसकी है, ये है पेंसिल की, ये किसकी है, इरेजर की, पेंसिल। और ये किसकी है, पेन की, नहीं पेन की नहीं, शार्पनर की, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो कितने ऑर्डर की बन गई, 3x1 की। सिमिलरली जब कॉस्ट प्राइस की बनाओगे, कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स,
राइट। तो ये किसकी बनेगी, ये बनेगी आपकी फिर से 2, 1 एंड 0.5, ठीक है। ये किसकी है, अगेन पेंसिल की इन्फॉर्मेशन है, चेंज मत कर देना, जो ऑर्डर ले रहे हो ना वही ऑर्डर लेना, पेंसिल, इरेजर एंड देन शार्पनर, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए। मार्केट ए, सिर्फ मार्केट ए के बारे में पूछा है, तो मार्केट ए की टोटल रेवेन्यू का वो बताओ कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है हमारे पास, रेवेन्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनटू में सेलिंग प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, यही होता है, राइट। और ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने कभी भी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को लिया है तो हमेशा इधर की तरफ लेना, राइट साइड की तरफ लेना, ठीक है। आदत हो जाएगी, क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस तो आराम से समझ आ जाएगा। अब ए के लिए बोला है ना, ए के लिए बताओ क्या क्या प्रोडक्ट है। ए के लिए पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है। बट ना मैं 2 मिनट के लिए बोलती हूँ, ये वाला ऑर्डर मत लिखो क्योंकि हमें नहीं पता क्या ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले ना आप सेलिंग प्राइस का ऑर्डर लिखो। सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स क्या बनाई थी आपने, 2.5, 1.5 और 1 बनाई, ठीक है। ये बताओ क्या है, दिस इज पेंसिल, दिस इज इरेजर और दिस इज शार्पनर। जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये वाला पूरा कॉलम ऐसे उठ के क्या बनने वाला है, रो बनने वाला है। अगर ये उसको उठा के रो बनाने वाले हो तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पेंसिल, यहाँ कौन आ जाएगा, इरेजर, यहाँ कौन आ जाएगा, शार्पनर आ जाएगा। इट मीन्स जब आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखने जाओगे तो सबसे पहले लिखोगे पेंसिल की, इरेजर की और शार्पनर की। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इन्होंने पेंसिल, इरेजर, शार्पनर दे रखा है। अगर मान लो कुछ और टेबल डायग्राम बना होता, कोई और ऑर्डर से बना होता, तो आपको सिंपली क्या करना था, कुछ नहीं करना था, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर अपने अकॉर्डिंग चूज करके यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे पेंसिल कितना है हमारे पास, 10,000 है, इरेजर है 2,000 और शार्पनर कितना है, 18,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल रेवेन्यू। सो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, यहाँ 1.5 और यहाँ 1। तो मैं पेंसिल से लिख देती हूँ। क्वेश्चन आता है पेपर में, तो पेपर में ना आप आंसर निकाल दो, बिल्कुल सही आंसर निकालोगे। लेकिन अगर आपने ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाई ना तो 0, क्योंकि हम आपसे ये नहीं चाहते कि आप मुझे आंसर तो आप नॉर्मली भी करके दिखा देते। वी वांट दैट डू यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट एनी डेटा इन दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। मेन हम ये सिखाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये ऐसे दिखा रहे हैं। अब कैसे करेंगे, 2.5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो जब करोगे तो ये आ जाएगा 25 और क्योंकि मल्टीप्लाई करें एक पॉइंट से ये कट जाएगा तो 25,000, ठीक है, प्लस 1.5 तो ये हो जाएगा क्योंकि जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 15 दिन 30 और ये हो गया, ये कितना हो गया, 18,000 हो गया, ठीक है। अब इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 25 और ये 3 28, हमारे पास 46,000 आ गया, क्लियर। सो ए का रेवेन्यू कितना आ गया, 46,000। सिमिलरली क्या उन्होंने बी का रेवेन्यू पूछा है, टोटल रेवेन्यू, तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, टोटल रेवेन्यू ऑफ बी, टोटल रेवेन्यू ऑफ बी, ठीक है। तो कितना प्रोडक्ट है बी का, और पहले ये लिख लेते हैं वाली मैट्रिक्स। तो हमें तो पता है सेल प्राइस की मैट्रिक्स क्या है, 2.5 है, 1.5 है और 1। दोबारा समझाती हूँ, जब आपने ये बनाया तो ये किसकी इन्फॉर्मेशन है, पेंसिल की, ये है इरेजर की और ये है शार्पनर की। और जब हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो ये वाला पूरा उठ के ऐसे आएगा, इसलिए यहाँ पे कौन होना चाहिए, पेंसिल, यहाँ कौन होना चाहिए, इरेजर और यहाँ कौन होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए। तो यहाँ पे पेंसिल कितना है हमारे पास, पेंसिल है 6,000, ऊपर से देख लो 6 और 20,000 8,000, तो लिख लो 6,000 20,000 और 8,000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, 2.5, यहाँ आ जाएगा 1.5 और यहाँ आ गया 1, ठीक, करो मल्टीप्लाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई 25 ठीक है और 150, ठीक है, और क्योंकि एक डेसिमल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 150, ठीक है, प्लस 15 टू 30 होता है, लेकिन 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितने बचेंगे, सिर्फ 3 zeros, 1 2 3 और प्लस 8,000, राइट। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे ये 18 है ना, तो ऐड नहीं होगा, ये होगा टोटल 53,000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 53,000। अब आपसे पूछा है सी, ये तो डन। अब प्रॉफिट पूछा है, अब प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बताया। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू में से क्या करना है, कॉस्ट को
माइनस करना है। सी पार्ट करते हैं, तो ये रहा सी पार्ट। सी पार्ट में प्रॉफिट निकालना, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट। और ये हमें किसके लिए निकालना है, ए का, तो रेवेन्यू ऑफ ए एंड कॉस्ट ऑफ ए, टोटल कॉस्ट किसका, टोटल कॉस्ट। क्या मैंने रेवेन्यू ऑफ ए ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना निकाला था हमने, ये निकाला था 46,000। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, ये हो जाएगा हमारे पास 46,000। और ये मुझे टोटल कॉस्ट क्या करना है, निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ए, ये निकालना है। अब ये निकाल लेते हैं। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इन्होंने क्या किया है, 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाया था। जब कोई चीज़ बनाएंगे तो कॉस्ट तो लगेगी ना, सो इसलिए इन्होंने क्या यूनिट कॉस्ट दे रखी है, एक सामान की कॉस्ट दे रखी है 2, 1 और 0.5। और क्या हमने कॉस्ट प्राइस की मैट्रिक्स बना रखी है। सो क्या होगा, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स है हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यही होगा नंबर ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले हम कॉस्ट वाला बनाते हैं। तो जब हमने कॉस्ट मैट्रिक्स बनाया था तो क्या लिखा था हमने, कॉस्ट 2, 1.5, मतलब पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। तो 2, 1 और 1.5। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसकी है, दिस इज़ फॉर पेंसिल, दिस इज़ फॉर इरेजर एंड दिस इज़ फॉर शार्पनर। तो जब मैं इसको उठा के यहाँ पे ऐसे 2, 1 ये लिखूंगी, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, पेंसिल, यहाँ आना चाहिए इरेजर, यहाँ आना चाहिए शार्पनर। उस अकॉर्डिंग ए की पेंसिल, इरेजर और शार्पनर की इन्फॉर्मेशन लिख लो। तो अगर मैं पेंसिल, इरेजर और शार्पनर ए का लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 10,000, इरेजर है 2,000 और शार्पनर है 18,000। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000, 1 करोगे तो 2,000 और 1.5 करो तो 15 × 8, पहले मल्टीप्लाई कर लेते, 15 × 18 करते तो ये आता है 270। ठीक है, और क्योंकि 0.5 है तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 00, ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 20,000, 2,000, 27, 20 और 27 कितना हो गया, 47, हाँ 47 और 2 49,000। देख लेते हैं कोई हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। गड़बड़ है, देखिए यहाँ पर 0.5 था, आई डोंट नो, हाँ 0.5 था, ये लिखते वक्त मैंने ना 1.5 कर दिया, ये 0.5, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था मेरा। 18 5 होता है 90, ठीक है, ये 90 लिख दिया, और फिर 3 था, 1 कट जाएगा तो 9,000 आएगा, 9,000। और जब 9,000 करोगे तो ये देखो 9 और 2 11, 11 और 2 नहीं 11,000 आ जाएगा, 20,000 और 11,000, तो ये आ जाएगा 31,000। तो कितना आ गया हमारे पास, 31,000। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, बस अब पुट कर दो, प्रॉफिट ऑफ ए, रेवेन्यू कितना आया था 46,000 और कॉस्ट कितना आया 31,000। सो आएगा 3 0 तो आ गया डायरेक्टली, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 3 गया 15, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना आ गया ए का 15,000। देखो इनसे इन्होंने हमसे पूछा प्रॉफिट इन मार्केट, राइट, तो ए का प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया है, ठीक है, ए में सिमिलरली प्रॉफिट ऑफ बी मार्केट निकालना है। बट मान लो अगर आप इसकी जगह ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो कैसे करेंगे, तो मैं उस अकॉर्डिंग बताती हूँ। और ठीक है, सो जो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट दोनों का मिला के, मार्केट ए का और बी का, वो क्या होगा, रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपने ऊपर क्वेश्चन में ए और बी दोनों का रेवेन्यू निकाला था, क्या क्या निकाला था हमने, 46,000 और 53,000। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ए का, यहाँ पे ए की इन्फॉर्मेशन, यहाँ बी, ए का कितना था 46,000 और बी का कितना था 53 यस 53,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट ए का, देखो ए का टोटल कॉस्ट हमने निकाला है, कहीं तो निकाला था, अच्छा यहाँ निकाला था ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने ए का कॉस्ट निकाला है, कितना आया 31,000, वैसे ही आप बी का ये निकालोगे, ये क्या करोगे, निकालोगे। तो बी का अगर मुझे निकालना है, कॉस्ट ऑफ बी, टोटल कॉस्ट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ निकाल के मैं इस जगह क्या करूँगी, यहाँ पे पुट कर दूँगी। तो कॉस्ट ऑफ बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इनटू में कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स बी के कितने थे, चेक कर लेते हैं, 6,000
ठीक है, 20,000 और फिर 8,000। और कॉस्ट कितना दे रखा है तो इन्होंने यूनिट 2, 1 और 0.5, इस बार गलती नहीं करेंगे, 2, 1 और 0.5। अब आपको समझ आ गया होगा ना कि हम ऑर्डर ऐसे क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर पेंसिल इरेजर शार्पनर है तो यहाँ पेंसिल इरेजर शार्पनर आना चाहिए। बस ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12,000, 1 से करेंगे तो 20,000 और 0.5 करेंगे तो 4 पर 8 बचे 40, ठीक है, और 1 कैंसिल हो जाएगा तो 4,000। तो ये आ जाएगा 12 ऐड करोगे तो 32 और 4 36, ठीक है। तो ये आ गया फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट ये हो गया 46,000 में से 53,000 क्या माइनस करना है, 31,000 एंड 36,000। तो यहाँ पे चेक कर लेते, ये आया था हमारा 15,000 और ये आएगा 7 और 1 17,000। तो ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना।